मच निधि। क्या मेरी आवाज सही आ रही है? मेरी वीडियो सही आ रही है? सब कुछ आवाज वगैरह सब ओके है? यस मैम। आज आवाज ओके होना, इंटरनेट कनेक्शन ओके होना, सबके एंड पे इंटरनेट कनेक्शन ओके होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज का सेशन बहुत अलग है, बहुत खास है। आज हम पूरे इंडिया को सही ज्ञान देने वाले हैं। जैसे निधि ने कहा कि हमारा पर्पस है, गामा लर्निंग वेबिनार्स का पर्पस है कि हम पूरे देश को स्वस्थ और रोग मुक्त बनाएं। तो आज हम पूरे इंडिया को ऐसा ज्ञान देने वाले हैं जो जहां पर डॉक्टर्स और डाइटिशियंस भी कंफ्यूज्ड होते हैं। ये सेशन जूम पर तो फुल हो चुका है, लेकिन निधि ने इसे हेल्थ गार्ड के यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम कर दिया है, यानी कि ये लाइव आ रहा है। तो अगर आपके कोई साथी रह गए हैं तो वो हेल्थ गार्ड के चैनल पर इसे लाइव सुन सकते हैं। अगर आपके रिलेशंस में कोई डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, उनको भी इस सेशन में जरूर जोड़िए, क्योंकि ऐसी जानकारी उन्हें आज मिलने वाली है जिस पर वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। क्योंकि हर डॉक्टर से एक पेशेंट ये सवाल पूछता है कि खाने का तेल कौन सा इस्तेमाल करें। तो वहां पर डॉक्टर्स ज्ञान ना होने की वजह से, क्योंकि उनका वो फील्ड नहीं है, तो इतनी ज्यादा डीप रिसर्च हमने इस फील्ड में की है, तो हम उन्हें तथ्यों के साथ सही जानकारी दे सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पूरे इंडिया को इस सेशन के बारे में बताएं, और हम एक सही कुकिंग ऑयल का कैसे चुनाव करें वो खुद भी जानें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे पहले जब हमें खाना बनाना होता है तो सबसे पहले कढ़ाई में एक ही चीज डलती है, वो है खाने का तेल। आपने कितने सारे कुकरी शोज देखे होंगे, वहां पर कहते हैं कि खाने में कढ़ाई में सबसे पहले तेल डालें। सिंपल सी बात है, बिना तेल खाना बनाया ही नहीं जा सकता। तो इसीलिए ये जानकारी आप सबके लिए बहुत जरूरी है। आज का सेशन थोड़ा लंबा भी होने वाला है। आज के सेशन में 10 तो बजेंगे ही बजेंगे, क्योंकि हमने हर तेल के बारे में जानना है, सीखना है, एक सही निर्णय अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए लेना है। और जो लोग मुझे नहीं जानते, जैसे निधि ने बताया, मैं एक डाइटिशियन हूँ और मेरा अपना एक चैनल भी है, फॉर एवर हेल्दी विद ईशा के नाम पे, जहां पर मेरा मिशन है कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं, ऐसी नॉलेज दूं कि मैं लोगों को सही ज्ञान, सही नॉलेज दे पाऊं, जिससे वो फॉर एवर हेल्दी और एक डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। और बहुत खुशकिस्मत हूं मैं कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स मेरे चैनल पर आकर वर्कशॉप्स कर रहे हैं, वीडियोस दे रहे हैं, एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को एक रोग मुक्त जीवन देने का मार्ग दे रहे हैं। तो ये मेरा चैनल है, आप सबसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्टर्स भी कंफ्यूज्ड हैं, डाइटिशियंस भी कंफ्यूज्ड है, पूरा इंडिया कंफ्यूज्ड है कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, कौन सा खाना पकाने का तेल हम यूज करें। और आप में से अक्सर काफी लोगों ने ऐसा व्हाट्सएप मैसेज भी देखा होगा कि रिफाइंड ऑयल तो खाने ही नहीं चाहिए। किस किस ने डिजिटल हैंड रेस करके मुझे जरूर बताएं, किस किस ने ऐसा मैसेज व्हाट्सएप पे घूमते हुए देखा है कि रिफाइंड तेल नहीं खाने चाहिए, कच्ची घानी तेल खा लो। तो बहुत सारे हैंड रेज आ रहे हैं, यानी कि ये कंफ्यूजन पूरे इंडिया में है कि रिफाइंड तेल नहीं खाने चाहिए। तो वो भी कंफ्यूजन पहले, सबसे पहले यही कंफ्यूजन दूर करेंगे कि रिफाइंड तेल खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में पानी ऐसा आए तो क्या आप उस पानी को पिएंगे? म्युनिसिपैलिटी से जो पानी आता है वो भी हमारे पास रिफाइन होके ही आता है। रिफाइनिंग का मतलब है उस चीज की इम्प्योरिटीज को निकालना, उसकी गंदगी को बाहर निकालना। जब उस तेल को, अगर हम कच्ची घानी तेल इस्तेमाल करें, तो उस तेल में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएंगी, कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड्स रह जाएंगे। वो तेल हमारे लिए, हमारे खाने के लिए सही नहीं होगा। पानी भी हमारे पास जब रिफाइन होके आ रहा है, तो रिफाइंड तेल खाने में क्या प्रॉब्लम है? बल्कि अगर हम तेल को रिफाइन करके नहीं खाएंगे, इसका मतलब हम बहुत सारे पेस्टिसाइड्स खा रहे होंगे, बहुत सारे गम्स और वैक्सेस खा रहे होंगे, जो हमारे लिए हानिकारक होंगे। इसीलिए एफएसएसएआई ने रेगुलेशंस बनाई हुई हैं तेलों की रिफाइनिंग पर, कि तेलों की रिफाइनिंग किन किन स्टैंडर्ड से होनी चाहिए, क्या क्या उसके पैरामीटर्स होने चाहिए, किन किन पैरामीटर्स पे वो टेस्ट होता है। तो एफएसएसएआई के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग तेलों को रिफाइन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम वो इम्प्योरिटीज अपने अंदर डाल लेंगे। बहुत सारे सर्वेज, बहुत सारे जब व्हाट्सएप पर ये चीजें वायरल हुई
क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि कुछ ज्ञान ना होने की वजह से कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी ये चीजों को आग देते हैं कि हाँ रिफाइंड तेल नहीं खाने चाहिए, ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। लेकिन इस पर जब वर्कशॉप की गई, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, एफएसएसएआई के हेड्स ने इस वर्कशॉप को ज्वाइन किया, तो उन्होंने कहा कि ये कंप्लीटली एक मिथ है, बल्कि तेलों की रिफाइनिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि इंडिया में पेस्टिसाइड्स तो इतने ज्यादा भरपूर मात्रा में यूज हो रहे हैं, तो रिफाइंड ऑयल खाना ही हमारे लिए सेफ है, सुरक्षित है। तो ये हमारे लिए कंप्लीटली सेफ है। तो इससे पहले कि हम एडिबल ऑयल्स के बारे में, कुकिंग ऑयल्स के बारे में समझें, तो मैं चाहती थी कि हम सब अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दें, ये वहम निकाल दें कि रिफाइंड तेल खाना हमारे लिए हानिकारक है, बल्कि वही हमारे लिए सुरक्षित है। एक और मिथ लोगों ने अक्सर सुना होगा या लोगों को लगता होगा कि तेल खाने से मोटे हो जाएंगे, इसलिए तेल ना ही खाओ तो अच्छा है, कम से कम तेल खाओ, एयर फ्रायर्स यूज करो, नॉन स्टिक पैन यूज करो। ऐसा किसी को लगता है कि तेल खाने से मोटे हो जाएंगे इसलिए तेल कम खाना चाहिए? किसको लगता है तेल कम खाना चाहिए? एक बार हैंड रेस करके, वीडियोस जिनकी ऑन है, मैं आर के चौधरी जी को देख पा रही हूँ, और बहुत सारी सुंदर सुंदर लेडीज मुझे दिख रही हैं, उनका नाम मेंशन नहीं है, पूजा कुमारी जी दिख रही हैं। अच्छा, तो ऐसा अक्सर लोग सोचते हैं कि तेल खाने से हम मोटे हो जाएंगे, लेकिन बीइंग अ डाइटिशियन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप तेल नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत पूरी की पूरी खराब हो जाएगी। क्योंकि फैट्स एंड ऑयल्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे शरीर के लिए। यानी हम अपने शरीर को कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं दे रहे अगर हम तेल नहीं खा रहे, फैट नहीं खा रहे। फैट हमारे लिए बहुत 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 जरूरी है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे विटामिन हैं, ए, डी, ई और के, जो हमारे शरीर में घुलेंगे ही नहीं अगर हम फैट्स नहीं खाएंगे। आज के टाइम में क्योंकि हम लोग धूप में नहीं जाते, तो बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। लेकिन वो विटामिन डी जितना मर्जी हम खा लें, अगर हम पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं खा रहे, वो हमारे शरीर में घुलेगा ही नहीं। तो हमारे शरीर को फैट्स और ऑयल्स बहुत ज्यादा अच्छी मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में चाहिए, और रेगुलर हर रोज चाहिए। एक दिन आप एक्सपेरिमेंट करके देखना, आप एक दिन बिना तेल के खाना बना के देखना, बिना तेल के पराठा बना के देखना, बिना तेल के ही सब्जी बना के देखना, और उसे पूरा दिन खाना। पूरा दिन तेल मत खाना, और आप देखेंगे शाम तक आप चिड़चिड़े होने लगेंगे, आपको गुस्सा आने लगेगा, लोग आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपको वो सच्चाई फील नहीं हुई। आपके दिमाग के लिए जो भोजन है वो तेल है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है वो 80% फैट का बना हुआ है। तो अगर हम अपने शरीर को फैट्स नहीं देंगे, तेल नहीं देंगे, तो हम डेफिनेटली, हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा और हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हमें गुस्सा आएगा, हमें और भी हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी अगर हम पर्याप्त मात्रा में तेल नहीं लेंगे। तो इसीलिए अगर किसी को वहम है कि तेल कम खाओ या तेल ना खाओ क्योंकि मोटे हो जाएंगे, तो वो वहम भी दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारी हेल्थ के लिए, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर हम रोग मुक्त रहना चाहते हैं, तो हमें फैट्स और ऑयल्स खाना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रही, ये आईसीएमआर की गाइडलाइंस कह रही हैं। जो नई डाइटरी गाइडलाइंस आई हैं उसमें भी लिखा है कि हमें फैट्स खाना है। और इस गाइडलाइंस में एक नई चीज हुई, मैं चाहती थी कि पूरे इंडिया को कहीं ना कहीं नॉलेज दी जाए, एजुकेशन दी जाए, पूरे इंडिया को यह बताया जाए कि तेल को बार बार इस्तेमाल मत करो। अगर आप तेल में कुछ फ्राई कर लेते हो तो उसे फेंक दो, या उसे उसी दिन इस्तेमाल कर दो, उसे डब्बे में भर के मत रखो, क्योंकि उसमें जो भोजन के कण चले गए हैं वो टॉक्सिसिटी पैदा कर रहा है। तो ये जो नॉलेज थी ये हमारे देश में दी नहीं जा रही थी। लेकिन बहुत खुशी हुई जब आईसीएमआर ने ये जो नई गाइडलाइंस जारी की 2024, अभी इसी मंथ, पिछले मंथ ही ये गाइडलाइंस जारी की गई हैं। और यहाँ पर उन्होंने साफ लिखा है कि तेल को बार बार गर्म मत करें। यानी जो लोग
तेल में फ्राइंग करके उसको अलग से डब्बे में स्टोर करके रखते थे कि अगर इसकी हम कल फिर इसे इस्तेमाल कर लेंगे, वो ऐसा मत करें। उतना ही तेल इस्तेमाल करें जितना आपका यूज हो जाएगा। बाकी का बचा हुआ तेल आप फेंक सकते हैं, आप एनिमल्स को डाल सकते हैं। अगर आप वेस्टेज नहीं करना पसंद करते, आप एनिमल्स को डाल दीजिए, लेकिन खुद उस तेल को दोबारा इस्तेमाल मत करें। तो ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, जिस पर सरकार भी अब गाइडलाइंस दे चुकी है। तो तेलों का ज्ञान अब हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम सारे मिथ्स अब हम बस्ट कर चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि रिफाइंड ऑयल हमारे लिए सेफ है, हमें पता चल चुका है अच्छी सेहत के लिए हमें तेल को खाना है। और अब हम तेलों का सही ज्ञान लेने जा रहे हैं। तेलों का जो ज्ञान है वो बहुत ही आसान है। दो ही चीजें हैं इसमें, कितना खाएं, कौन सा खाएं। सिर्फ दो चीजें हैं तेलों के ज्ञान में, कितना खाएं, कौन सा खाएं। कितना खाएं इस पर हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, इस पर सरकार हमारे लिए दिमाग लगा चुकी है। बड़े बड़े डाइटिशियंस, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े साइंटिस्ट ये कह चुके हैं कि अगर कोई व्यक्ति हिलता भी नहीं, पूरा दिन वो बेड पे बैठा रहता है, लेटा रहता है, बेड रिडन है, फिर भी उसे 25 ग्राम तेल हर रोज खाना ही खाना है। और अगर वो चलता फिरता है तो वो दिन का 40 ग्राम तेल भी खा सकता है। तो आप देखिए, 25 से 40 ग्राम तक अपनी एक्टिविटी के हिसाब से आपको फैट लेना है। वो आप खुद तय कीजिए कि आपकी कितनी एक्टिविटी है। 25 ग्राम तो लेना ही लेना है। एक्टिविटी ज्यादा है, 40 ग्राम पर डे भी आप ऑयल ले सकते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे पक्ष साइड की ओर कि हमें कितना तेल खाना चाहिए, वो तो हमें क्लियर है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है वो बड़ा कंफ्यूजिंग है कि कौन सा तेल खाएं। कौन कौन कंफ्यूज्ड है कि कौन सा तेल खाएं, क्योंकि कभी अमिताभ बच्चन जी आते हैं कि ये वाला तेल खाओ, कभी सौरभ गांगुली आता है, कभी अक्षय कुमार आता है, कभी विद्या बालन आती है। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज कहते हैं ये वाला तेल खाओ, ये सबसे अच्छा है। तो कुलजीत सिंह जी भी कंफ्यूज्ड हैं, निर्मल सर कंफ्यूज्ड हैं, बहुत सारे साथी एस के व्यास जी कंफ्यूज्ड हैं, पिंकी मैम कंफ्यूज्ड हैं। तो ये कंफ्यूजन सिर्फ आपको ही नहीं, ये कंफ्यूजन पूरे इंडिया में है कि कौन सा तेल खाएं। अब ये कंफ्यूजन को हम अपने ज्ञान से दूर करेंगे। हम किसी ब्रांड स्पेसिफिक पे नहीं जाएंगे, पहले हम समझेंगे कि कौन सा तेल हमें खाना है हमारे शरीर के लिए, हमारी बेहतर हेल्थ के लिए। सिंपल सा एक रूल है, हर तेल में 3 तरह के फैट होते हैं, सफा, पुफा और मुफा। हर तेल की 3 बहनें होती हैं, सफा, पुफा और मुफा, 3 तरह के उसके अंदर फैट्स होते हैं। और इन तीनों फैट्स का अपना अपना रोल है हमारे शरीर पे। जैसे सपोज अगर मैं कोलेस्ट्रॉल पे ही आपको बताऊं, अगर हम सफा फैट ज्यादा खाते हैं तो हमारा अच्छा बुरा दोनों कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं। पुफा फैट खाते हैं, दोनों कम हो जाते हैं। मुफा फैट खाते हैं तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं, मतलब ना बढ़ता है ना कम होता है, लेकिन बुरा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। तो ये जो तीनों फैट्स हैं, ये तीनों बहनें हैं, अपना अपना कुछ ना कुछ काम कर रही हैं हमारे शरीर में। अब क्या होगा अगर हम ज्यादा सफा वाले तेल खाएंगे। सफा जो फैट होता है वो सॉलिड फैट होता है, यानी वो जमने वाला तेल जो होता है, उसमें आप समझ लीजिए कि इस तेल में सफा नाम का जो फैट है वो बहुत ज्यादा है। जैसे देसी घी, जैसे मक्खन, इनमें सफा बहुत ज्यादा है। अब क्या होगा अगर हम देसी घी और मक्खन आज के टाइम में खाने लगे, तो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, बुरा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा, और दिल की प्रॉब्लम्स होंगी, हार्ट डिजीजेस होंगे, हार्ट अटैक्स होंगे। अब कौन कौन ऐसे सोचते हैं कि पहले के जमाने में तो लोग देसी घी खाते थे, उन्हें तो कुछ भी नहीं होता था, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं देसी घी खाने से हार्ट अटैक हो जाएगा। डॉक्टर्स क्यों कह रहे हैं कि भाई इतना देसी घी मत खाओ, हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट डिजीजेस हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो सबके विक्रांत जी का, धर्मेंद्र जी का, पूजा जी का, धनंजय जी का हैंडरेज आ रहा है कि पहले के जमाने में तो ऐसा होता नहीं था, अब क्यों ऐसा हो रहा है। तो एक बार मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, पहले का जो जमाना था तब लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे। तब लोग खेतों में हल चलाते थे, तब लोग चक्की पीसते थे, अपने कपड़े खुद हाथ से धोते थे, जहां जाते थे चल के जाते थे। यानी कि जो देसी घी का नेगेटिव इफेक्ट था वो इन सब एक्टिविटीज के कारण नेगेट हो जाता था। तब लोग फाइबर इतना ज्यादा खाते थे जो हमारे शरीर में झाड़ू का काम करता था, और वो हमारे अंदर के बुरे कोलेस्ट्रॉल को दूर कर देता था। तो मैं आपके साथ सहमत हूं कि पहले के जमाने में
जब लोग देसी घी खाते थे तब उन्हें हार्ट डिजीजेस या हार्ट अटैक्स की प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, क्योंकि वो जमाना अलग था। लेकिन आज का जमाना सही ऐसा बात। है। आज हम या देखिए, हम सब मीटिंग में बैठे हैं, हम सब बैठ के सारा का सारा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, हम लोग टीवी भी देखते हैं, हम लोग पूरा टाइम बैठ के ही काम करने का हमारा काम है। यानी हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो चुकी है। इसीलिए आज के टाइम में अगर हम देसी घी खाएंगे तो वो हमारे को बैड कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली वो हमारा बढ़ाएगा, और साथ ही साथ दिल की बीमारियों के हम बहुत ही करीब हो जाएंगे। तो दैट इज वाई आज की डेट में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपको देसी घी नहीं खाना। यानी कि वो देसी घी बुरा नहीं, वो सैचुरेटेड फैट उसमें ज्यादा है, इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको हाई सफा नहीं खाना। इसीलिए आज की डेट में मक्खन, देसी घी, कोकोनट ऑयल उच्च सफा होने के कारण इनको मना किया जाता है लेने को। अब बारी आती है उन तेलों की जिनमें सफा तो कम है लेकिन पुफा ज्यादा है। पुफा नाम का जो फैट है ज्यादा है, जैसे करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल, कपास का तेल, इन सब में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट ज्यादा है। अब ये जो पुफा फैट है, ये हमारे अच्छे और बुरे दोनों कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो जब शुरू में साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्होंने ये पाया कि जब लोगों ने ये लिया तो उनका कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, इसीलिए रिफाइंड तेलों का चलन हो गया कि इससे कोलेस्ट्रॉल कम होता है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने ये पाया कि जब लोग ये तेल ज्यादा खाते हैं, यानी पूफा वाले तेल ज्यादा खाते हैं, एक तो उनका अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है, और एक उनके जोड़ों में दर्द होने लग जाते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल डैमेज करता है हमारे अंदर जाके, बहुत एक्सेस में पूफा फैट। इसीलिए डॉक्टर्स ने कहना शुरू कर दिया कि आप थोड़ा सा तेल को बदल लीजिए, पूफा ज्यादा मत खाइए, क्योंकि उससे जोड़ों के दर्द की, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसीलिए ये सभी तेल को, मतलब हम आज नॉलेज ले रहे हैं, हमें समझ में आ गया कि ज्यादा पूफा हमें नहीं खाना चाहिए, तो ये सारे तेल हमारे लिए क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि इनमें पूफा बहुत ज्यादा है। अब बारी आती है उन तेलों की जिनमें मुफा बहुत ज्यादा है। अब जो मुफा फैट है वो अच्छा फैट है। आजकल जो डॉक्टर्स हैं, डाइटिशियंस हैं, जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इस फील्ड में, वो कहते हैं कि सरसों का तेल खाओ, क्योंकि उसमें मुफा ज्यादा है, वो आपके लिए अच्छा है। लेकिन इंडिया में सरसों के तेल की क्या कहानी है, वो मैं चाहती हूं कि हम हर डॉक्टर, हर डाइटिशियन तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद उन्हें ये नॉलेज नहीं है, शायद उन्होंने इंटरनेशनल रेगुलेशंस नहीं पढ़े, शायद उन्होंने विदेशों में नहीं देखा कि इंडिया का बना सरसों का तेल बैन हो चुका है। तो वो जो ज्ञान है, वो जो नॉलेज है, मैं चाहती हूँ कि इस सेशन के माध्यम से हम उन तक पहुंचा पाए, ताकि वो भी आगे अपनी ऑडियंस को सही नॉलेज दें। और हम जो भी बात करने वाले हैं वो फैक्ट्स के बेसिस पे, प्रूफ के बेसिस पे करने वाले हैं। कुछ भी बात हम हवा में नहीं करेंगे, सब कुछ इंटरनेट पर उपलब्ध होगा, सब कुछ गूगल पर आप रिसर्च कर सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं कि वाकई में जो मैंने बताया वो सच है या नहीं। भारत में जो सरसों का तेल, जो कच्ची घानी का सरसों का तेल या जो भी मस्टर्ड ऑयल हमें मिलता है, उसमें एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है इरूसिक एसिड। वो नेचुरली उसमें होता है। आपने देखा होगा जो सरसों का तेल है उसमें से एक खुशबू, एक स्मेल आती है, एक खुशबू आती है, वो खुशबू इरूसिक एसिड के कारण है। और आप जब घरों में पेंट करते हैं, उस पेंट में भी एक खुशबू आती है, और वो भी इरूसिक एसिड है। अगर आप पेंट नहीं खा सकते क्योंकि उसमें इरूसिक एसिड है, तो आप सरसों का तेल कैसे खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भी इरूसिक एसिड है। अब ये जो इरूसिक एसिड है, ये हमारे लिए, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि ये पेंट में भी होता है, तो ये हमारे लिए टॉक्सिक है, ये हमारे लिए खतरनाक है। इसीलिए अमेरिका, यूरोप, कनाडा में भारत का बनाया सरसों का तेल इस तरह बिकता है, वहां पर लिखा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। जिस तरह आपने कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स पर, क्रीम्स पर देखा होगा एक्सटर्नल यूज, यानी कि इसे सिर्फ चेहरे पे लगाएं, अंदर मत डालें, वैसे ही भारत का बना सरसों का तेल यूरोप में, अमेरिका में, कनाडा में ऐसे बेचा जाता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, लिखकर चेतावनी के साथ कि इसे आपने खाना नहीं है,
इससे आप अपने सर पे मसाज कर सकते हैं, बॉडी पे मसाज कर सकते हैं, लेकिन इसे आप खाएंगे नहीं, ये एडिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इरूसिक एसिड बहुत ज्यादा है। वहां के देशों में नियम बने हुए हैं, वहां की रेगुलेशन दिखा रही हूं अभी आपको, यूरोप की रेगुलेशन, जहां पर साफ साफ लिखा है कि अगर किसी भी खाद्य तेल में 5% से ज्यादा इरूसिक एसिड है, वो खाने के लिए सही नहीं है, वो एडिबल पर्पस के लिए यूज नहीं हो सकता। और हमारे जो भारत के सरसों के तेल है उसमें तो 35 से 55% इरूसिक एसिड होता है। और भारत में भी ऐसी स्टडीज हो रही हैं, भारत में भी ये चीजें सामने आ रही हैं। एक आर्टिकल आया हिंदुस्तान टाइम्स में जहां पर ये पाया गया कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पेसमेकर, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं, सबसे ज्यादा पेसमेकर क्यों डल रहे हैं, क्योंकि वहां पे लोग सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं मछली को पकाने के लिए। इसीलिए इसीलिए एक आर्टिकल हुआ, एक रिपोर्ट आई कि सरसों का तेल खाने के लिए बैन कर देना चाहिए, लेकिन इस पर कोई एक्शन अभी इंडिया में नहीं हुआ। एक और रिपोर्ट आई जहां पर पूरी स्टडी की गई लोगों पर, और ये सामने आया कि जो लोग रेगुलरली सरसों का तेल खा रहे हैं उनको गॉल ब्लैडर कैंसर होने का खतरा हो सकता है। ये प्रूवन स्टडी है जिसे बहुत इंडिया के कैंसर हॉस्पिटल में किया गया। उन्होंने अपने पेशेंट्स के रिकॉर्ड से पाया गया कि गॉल ब्लैडर कैंसर वाले जो पेशेंट्स हैं वो सरसों का तेल बहुत लंबे टाइम से खा रहे थे। लेकिन अभी भी हमारे देश में इस पर कोई रेगुलेशन नहीं बनी। पर आप सिंपल सोचिए, अगर यूरोप में, कनाडा में, यूके में ये रेगुलेशंस बन चुकी हैं तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और यहां भी हम ऐसे इंसिडेंसेस देख रहे हैं, पर इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। लेकिन अब हमें सही नॉलेज हो चुकी है, सही ज्ञान हो चुका है, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी एजुकेट करें कि सरसों का तेल खाने के लिए सही नहीं है। अब बारी आती है कैनोला ऑयल और जैतून के तेल की, क्योंकि उनमें भी मुफा फैट बहुत ज्यादा है, और मुफा फैट हमारे लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन इन तेलों के लिए तो मैं सिर्फ ये बोलती हूं कि विदेशी तेल, चाहे वो जैतून का तेल है, चाहे वो कनोला ऑयल है, ये जो विदेशी तेल हैं ये हमारे इंडियन कुकिंग स्टाइल के लिए बने ही नहीं। इनका स्मोक पॉइंट नहीं होता। आप कभी भी ऑलिव ऑयल को गर्म करके देख लीजिए, वो धुआं छोड़ेगा, वो सही नहीं है। वहां पर कैनोला ऑयल को, कनाडा में कैनोला ऑयल को सैलेड पे डालकर खाया जाता है, कच्चा खाया जाता है, और वहां पर लिखा जाता है इसको गर्म मत करें, क्योंकि इसमें हाई लेवल्स ऑफ ओमेगा 3 होते हैं, और ओमेगा 3 को आप गर्म नहीं कर सकते, और वो कार्सिनोजेनिक होते हैं अगर उन्हें गर्म कर लिया। इसी तरह जैतून का तेल, जहां जो इटली में खाया जाता है, वहां पर लोग सैलेड पर इसे छिड़क कर खाते हैं, और ये भी हमारे इंडियन कुकिंग ऑयल के लिए नहीं सूट करता, क्योंकि हमने तो पूरी भी खानी है, हमने तो पराठा भी खाना है, हमने तो तेलों को गर्म करके ही इस्तेमाल करना है। तो हमारे स्टाइल के लिए विदेशी तेल तो है ही नहीं। हमें अपने देश में ही कोई ऐसा सोल्यूशन चाहिए जो हमें जो चाहिए, हमारे शरीर को जो चाहिए वो दे। और यही जो कंफ्यूजन हुई, ये जो रिसर्च हुई, जो अब तक मैंने आपको बताया, ये बेसिकली 40 से 50 साल की रिसर्च थी, डॉक्टर्स की, डाइटिशियंस की, साइंटिस्ट की। उन्होंने वर्कशॉप की 2005 में, डब्ल्यूएचओ के एक्सपर्ट्स आए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स आए, और जब उन्होंने ये सारी चीज समझी जो अभी मैंने आपको समझाई है, अलग अलग तेलों के बारे में, सफा, पुफा और मुफा वाले तेलों के बारे में, तब उन्होंने ये क्रक्स निकाला कि हमारे शरीर को तेल तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इस मात्रा में चाहिए। यानी जो हमें तेल चाहिए उसके जो सफा, पुफा और मुफा फैट्स हैं वो हमें ऑलमोस्ट बराबर बराबर रेशो में चाहिए, यानी तीनों फैट हमें बराबर बराबर रेशो में चाहिए। और ये उन्होंने 27 से 33%, 27 से 33%, 33 से 40% मुफा की रेशो उन्होंने तय भी कर दी कि हमें ऐसे चाहिए। लेकिन मार्केट में जो तेल मिल रहे थे, किसी में सफा ज्यादा था, किसी में पुफा ज्यादा था, किसी में मुफा ज्यादा था। फिर डॉक्टर्स ने ही कहना शुरू कर दिया कि आप तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। क्या आपके डॉक्टर ने या आपने किसी से सुना है कि तेलों को बदल बदल के इस्तेमाल करें, एक ही तेल को लगातार इस्तेमाल ना करें? किसी ने ऐसा सुना है? संदीप जी कह रहे हैं उन्होंने सुना है, जमीला जी ने सुना है, और किसने सुना है? गोपाल जी ने सुना है, कल्याण जी ने सुना है।
आर के चौधरी जी ने सुना है, जीशान जी ने सुना है, बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि डॉक्टर्स ने ही कहना शुरू कर दिया था। वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि सफा पुफा और मुफा फैट का हमें बैलेंस लेना है, तीनों फैट हमें चाहिए। तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करें। लेकिन तेलों को बदल बदल कर इस्तेमाल करके भी हम उसी मात्रा में सफा पुफा मुफा नहीं ले सकते जिस मात्रा में हमें चाहिए। और बहुत दुख हुआ मुझे जब मैंने सर्वे किया ये जानकर कि लोगों ने ब्रांड बदलने शुरू कर दिए। कभी वो फॉर्च्यून खा रहे हैं, कभी वो सफोला खा रहे हैं, कभी वो कोई और ब्रांड खा रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उसमें तेल कौन सा है। तेल हमारे लिए इतना जरूरी है, हमारी सेहत के लिए इतना जरूरी है, हमारी सेहत को बना सकता है, बिगाड़ सकता है, और इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारी कुकिंग का। और उसके बारे में ज्यादातर लोगों को ज्ञान ही नहीं होता, नॉलेज ही नहीं होता। आज मैंने आपको नॉलेज दी, मैंने आपको बताया कि सफा पुफा मुफा किन तेलों में कितना ज्यादा है, क्या है। लेकिन फिर भी मैं गारंटी कर सकती हूं आप भी तेल को बदल बदल कर इसी मात्रा में सफा पुफा मुफा नहीं ले सकते जिस मात्रा में हमें आईसीएमआर ने बताया, हमें एनआईएन ने बताया, हमें डब्ल्यूएचओ ने बताया। लेकिन अब हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दशकों पहले हमारे देश में एक क्रांतिकारी तेल, एक रेवोल्यूशनरी ऑयल आ चुका है जिसका नाम है राइस ब्रैन ऑयल, जो भूरे चावल की भूरी परत से निकाला जाता है। राइस ब्रैन ऑयल इसे बोलते हैं। और इसे भगवान ने ही बैलेंस करके भेजा है, क्योंकि ये जो सफा पुफा और मुफा की कॉम्पोजिशन होती है ये नेचुरल होती है, इसे कोई कंपनी ज्यादा नहीं कर सकती, कोई कंपनी कम नहीं कर सकती। तो ये जो बैलेंस है, ये जो नेचुरल उसकी कॉम्पोजिशन है, वो ऐसी ही बनी हुई है, यानी ईश्वर ने ही उसके अंदर ये तीनों तरह के फैट बराबर बराबर मात्रा में डाले हैं, यानी जितने हमें चाहिए उतने डाले हैं। प्लस इसके अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट डाले हैं जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, जैसे टोकोफिरोल्स, टोकोट्राइनॉल्स और ओरिजिनॉल। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमारे इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग को मैच करता है, जहां पर हमने तेल को गर्म करना है, क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट सभी तेलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट सभी तेलों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। तो ये हमें समझ में आ गया कि राइस ब्रैन ऑयल हमारे लिए उत्तम तेल है। हमें तेलों का ज्ञान हमारा यहाँ तक खत्म हो गया कि अब हमें समझ में आ गया है कि क्योंकि मुझे सफा पुफा मुफा बराबर बराबर रेशो में लेना है, तो मैं राइस ब्रैन ऑयल को ले सकता हूं बिना बदले लगातार, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन एक कंफ्यूजन यहाँ पर बड़ी आती है कि कौन सी कंपनी का राइस ब्रैन ऑयल इस्तेमाल करें, कौन से ब्रांड का राइस ब्रैन ऑयल ले। क्योंकि नए राइस ब्रैन ऑयल के भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं। तो यहाँ पर कौन कंफ्यूज होता है कि मैं किस कंपनी का राइस ब्रैन ऑयल लूं। माया जी को कंफ्यूजन है कौन सी कंपनी का, गुड्डी देवी जी को कंफ्यूजन है, राहुल जी, संगीता जी, लीला पवार जी। तो बहुत सारे हैंड रेज मुझे दिख रहे हैं, यानी कि ये अक्सर कंफ्यूजन पूरे इंडिया में देखा जाता है कि किस कंपनी का राइस ब्रैन ऑयल हमारे लिए सही है, या हम कौन से ब्रांड का राइस ब्रैन ऑयल लें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स राइस ब्रैन ऑयल के उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम क्लियर हैं कि हमने 100% राइस ब्रैन ऑयल लेना है, लेकिन किस ब्रांड का लेना है वो हमें जानना है। तो मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ जिसका नाम है एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी। इस कंपनी ने इंडिया में पहली बार राइस ब्रैन ऑयल बनाया है फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्निक से। एक पेटेंट आपके सामने आ रहा है जो इस कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर ए आर शर्मा जी के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने इंडिया में पहली बार बिना केमिकल रिफाइनिंग की तकनीक से, फिजिकल रिफाइनिंग के प्रोसेस से राइस ब्रैन ऑयल इंडिया में बनाया, इंडिया में फर्स्ट टाइम बनाया। तो ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से एपी ऑर्गेनिक्स में फिजिकल रिफाइनिंग की टेक्निक से राइस ब्रैन ऑयल को बनाया जाता है। और इसी टेक्निक के लिए इंडिया में पहली बार राइस ब्रैन ऑयल बनाने के लिए, इंडिया को एक बहुत बड़ी देन देने के लिए, नेशन के लिए एक ऐसा काम करने के लिए, फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से राइस ब्रैन ऑयल तैयार करने के लिए कंपनी के चेयरमैन डॉक्टर ए आर शर्मा को 4 बार भारत सरकार ने नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया है। तो एक नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्नोलॉजी से एपी ऑर्गेनिक्स में राइस ब्रैन ऑयल बनाया जाता है। और एक और चीज मैं आपकी नोटिस में लाना चाहती हूँ
कि एपी ऑर्गेनिक्स में राइस ब्रान ऑयल को फिजिकल रिफाइनिंग की तकनीक से जब तैयार किया जाता है तो वहां पर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं वो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं। यानी जो स्टैंडर्ड से अमेरिका में तेल बनाया जाता है या जापान में बनाया जाता है या कनाडा में बनाया जाता है, यानी विकसित देशों में जिस स्टैंडर्ड से तेल बनाया जाता है उन्हीं स्टैंडर्ड से, उन्हीं मापदंडों से एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी में तेल बनाया जाता है। आप थोड़ी सी ये मशीनरी का मैंने एक फोटो यहाँ पर रखा है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ कि क्या फर्क होता है इंडिया के स्टैंडर्ड में और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में। इंडिया का स्टैंडर्ड है, हर कंपनी में, इंडिया की हर कंपनी में एक सिस्टम लगा हुआ है, थर्मिक फ्लूइड सिस्टम, जहां पर तेल को गर्म किया जाता है, अंदर पाइपें चलती हैं, पाइपों में मिनरल ऑयल डाला जाता है, मिनरल ऑयल की गर्मी से तेल गर्म होता है, और अगर उन पाइपों में कोई लीकेज आ जाए तो वो जो मिनरल ऑयल है वो मिक्स हो सकता है। और ऐसा हुआ है जापान में, ऐसा हुआ है ताइवान में, जहां पर लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, लोगों की मौत भी हुई है मिनरल ऑयल का कंटामिनेटेड तेल खाकर। इसीलिए जापान में, ताइवान में, जापान से अमेरिका ने भी सीख लिया और इन सभी कंट्रीज ने मिनरल ऑयल का इस्तेमाल बैन कर दिया, यानी थर्मिक फ्लूइड सिस्टम को बैन कर दिया, क्योंकि वहां पर मिनरल ऑयल का यूज होता है। इंडिया में हर कंपनी अभी भी ये सिस्टम इस्तेमाल कर रही है क्योंकि ये सस्ता होता है, और सिर्फ एक ही कंपनी है जिसका नाम मैंने आपको अभी बताया, एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलो करके थर्मोसाइफन सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। थर्मोसाइफन सिस्टम में, जो विदेशों में ये सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, जहां तेल को गर्म किया जाता है इन पाइपों की हीट के माध्यम से, और इन पाइपों में स्टीम डाली जाती है, भाप। अगर कोई कंटामिनेशन हो भी जाए, यानी कोई मिक्स हो भी जाए, पाइप में लीकेज हो भी जाए, तो भाप उसमें मिक्स होगी, जिससे कंज्यूमर को कोई हानि नहीं होगी, कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए यही सिस्टम थर्मोसाइफन सिस्टम नाम है इसका, थोड़ा सा मुश्किल नाम है, लेकिन आपको सही ज्ञान देना, सही नॉलेज देना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मुझे ये सब आपको बताना पड़ रहा है, आपको समझाना पड़ रहा है कि इंडियन स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में फर्क क्या है। एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इकलौती कंपनी है जिसके पास बीआरसी, जो कि यूके का सर्टिफिकेशन है सेफ्टी का, एचएसीसीपी जो अमेरिका का सेफ्टी सर्टिफिकेशन है, आईएसओ इंडिया का सेफ्टी सर्टिफिकेशन, हलाल, कोशर, ऐसे अंतरराष्ट्रीय सर्टिफिकेट्स हैं सेफ्टी के, क्योंकि वो ये सारे मापदंड फॉलो करती है अपना राइस ब्रान ऑयल बनाने के लिए फिजिकल रिफाइनिंग की पेटेंटेड नेशनल अवार्ड विनिंग टेक्निक से। और इकलौती कंपनी है इंडिया की जो 30 से ज्यादा देशों में अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है। बहुत खुशी भी हो रही है बताते हुए कि मैं उस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हूं, और बहुत खुशी होती है जब हमें इंडिया का हाईएस्ट एक्सपोर्टर अवार्ड मिलता है हर साल। फर्स्ट अवार्ड हमें मिलता है, सेकंड अवार्ड किसी को मिलता ही नहीं, क्योंकि कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाता, कोई और एक्सपोर्ट ही नहीं कर पा रहा अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल, सिवाय एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के। इकलौती कंपनी जो अपना बनाया हुआ राइस ब्रान ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है विदेशों में, उनके लेबल्स में विदेशों की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने लेबल्स में एपी ऑर्गेनिक से राइस ब्रान ऑयल बनवाती हैं और अपने देश में बेचती हैं। तो वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इंडिया की हाईएस्ट एक्सपोर्टर कंपनी का राइस ब्रान ऑयल अगर आप इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपके पास तो एक ब्रांड है जिसका नाम है हेल्थ गार्ड। किसने हेल्थ गार्ड का नाम सुना है? एक बार मुझे वीडियो में हैंड रेज करके बताएं, या मुझे डिजिटल हैंड रेज करके बताएं। वंदना जी ने सुना है, रेखा जी ने सुना है, सिद्धार्थ जी ने सुना है, संदीप जी, सबने सुना है। तो ये हेल्थ गार्ड एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी का ही प्रोडक्ट है, यानी इसे वही बनाया जाता है, वही पैक किया जाता है। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल को, यानी इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड से बनाया जाता है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल में 14,000 पीपीएम ओरिजिनॉल है, यानी कि बच्चों को शुरू से हम ओरिजिनॉल के बेनिफिट दे सकते हैं अगर हम यही तेल इस्तेमाल करें बिना बदले लगातार। और बहुत गुड न्यूज मैं आपसे शेयर करने वाली हूं, हेल्थ गार्ड ट्रांस फैट फ्री है।
यहाँ पर कुछ मैं आपको बताना चाहती हूँ। एफएसएसएआई और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रांस फैट पर बहुत कड़े नियम बना रही है और हर साल नियम चेंज हो रहे हैं। पहले ये नियम था कि अगर किसी तेल में 2% से कम ट्रांस फैट है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। अब नियम आ चुका है 1% से कम ट्रांस फैट है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। और इस नियम को भी हेल्थ गार्ड पूरा करता है। अभी आने वाले टाइम में आपको हेल्थ गार्ड के लेबल पर हेल्थ गार्ड के लेबल पर एफएसएसएआई का ये लाल और काले रंग का लोगो दिखेगा, जहां पर ये कंपनी क्लेम कर रही है कि उसका प्रोडक्ट ट्रांस फैट फ्री है। जो लोग नहीं जानते, मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि ट्रांस फैट एक बहुत ही हानिकारक फैट है। और डब्ल्यूएचओ और जो एनआईएन है वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम, एफएसएसएआई भी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम देश को ट्रांस फैट फ्री मुक्त कैसे करें, क्योंकि ट्रांस फैट के कारण बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होती है, कैंसर भी होते हैं बहुत तरह के, डिप्रेशन, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती है ट्रांस फैट के कारण। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने खाने में ट्रांस फैट ना लें। और आपका ये जो ऑयल है उसके अंदर भी ट्रांस फैट होते हैं। आप बहुत बड़े बड़े कंपनियों के ब्रांड्स के लेबल्स पे देखेंगे कि इसमें ट्रांस फैट है, वो लिखते हैं लेबल पर, क्योंकि लेबल पर उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। लेकिन हेल्थ गार्ड के लेबल पर बहुत जल्द, क्योंकि वो मीट करता है उस रेगुलेशन को, उस नए स्टैंडर्ड को, तो उस पर एफएसएसएआई द्वारा दिया गया लाल और काले रंग का लोगो आएगा, जिस पर लिखा होगा कि ये ट्रांस फैट फ्री है। यानी सरकार हमें अनुमति देती है कि हम इस तेल पर क्लेम करें कि ये ट्रांस फैट फ्री है, सरकार का लोगो लगाएं कि ये ट्रांस फैट फ्री है, ताकि कंज्यूमर अपने लिए सही तेल का चुनाव कर सके जो ट्रांस फैट फ्री हो। तो एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है आप सबके लिए। और मैं कुछ डॉक्टर्स की भी आपको वीडियोस दिखाना चाहती हूँ, जो आगे आकर इस लेबल पर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, इसकी अवेयरनेस कर रहे हैं, इसकी एजुकेशन कर रहे हैं। डॉक्टर राहुल भार्गव जो कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पर काम कर रहे हैं, उनका क्या कहना है ट्रांस फैट पर, और उनका क्या कहना है उन फूड आइटम्स पर जो ट्रांस फैट फ्री होनी चाहिए, और कंज्यूमर को पता लगना चाहिए कि ट्रांस फैट फ्री है ये फूड आइटम। I am Dr. Rahul Bhargav, Director of Hematology and Bone Marrow Transplant at Fortis Memorial Research Institute, गुरुग्राम। जैसा हम जानते हैं कि ट्रांस फैट खाने के अपने काफी सारे नुकसान होते हैं और निरंतर रूप से इस बात पे रिसर्च होती आई है, और इसी के मद्देनजर रखते हुए जिस प्रकार ने डब्ल्यूएचओ ने नारा दिया है कि हमें ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना है 2023 में, उसी को भारत सरकार ने अपनाया है और एफएसएसआई के माध्यम से लोगों को अवगत कराने की एक मुहिम जो चलाई है कि ट्रांस फैट आपके खाने में कितना है, इसको जानना आवश्यक है। क्या चीज ट्रांस फैट फ्री है या नहीं है, वो लोगो है रेड एंड व्हाइट का, जिसको आपको ध्यान देना जरूरी है। तो अब आपके खाने पे लेबल चिपका हुआ आएगा, जैसे नॉन वेज वेज का लेबल आता है, उसी प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि मैं ट्रांस फैट खा रहा हूं या नहीं खा रहा। किसी भी चीज में अगर 0.2 ग्राम से नीचे है तो वो ट्रांस फैट फ्री है। कोई ऑयल है, अगर वो 1 ग्राम से नीचे है तो ट्रांस फैट फ्री है, क्योंकि देखा गया है कि ट्रांस फैट सिर्फ डिप्रेशन नहीं, एल्जाइमर नहीं, जबकि वो कैंसर जैसी कुछ बीमारियां भी करवाता है। उसमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, और साथ ही में एजेंसी फॉर रिसर्च इन कैंसर ने ये दिखाया है हमको कि वो ब्रेस्ट कैंसर को भी बढ़ाता है। तो जब इतने सारे दुष्प्रभाव है तो हमको डब्ल्यूएचओ और एफएसएसआई के साथ मिलके अवगत होना है, अवेयर होना है, और ट्रांस फैट फ्री डाइट की तरफ आगे बढ़ना आज आवश्यक है। क्योंकि जो प्रकार का हम खाना निरंतर रूप से खाते हैं वो कहीं ना कहीं हमको कैंसर प्रिवेंशन में बचाव देता है और हमारे को कैंसर होने से बचाता है। तो इसीलिए इस मुहिम में जुड़िए, ट्रांस फैट फ्री की तरफ बढ़िए, रेड और ब्लैक लेबल से बढ़ के पहचानिए और उसको ना कहिए। तो जिस तरह आपने अभी सुना, एक डॉक्टर जो कैंसर फ्री इंडिया के मिशन पे काम कर रहे हैं, उन्होंने भी कंज्यूमर को एजुकेट करने की कोशिश की है कि रेड एंड ब्लैक कलर का लोगो एक पहचान है कि ये प्रोडक्ट ट्रांस फैट फ्री है। तो बहुत खुशी की बात है कि हेल्थ गार्ड ऑलरेडी इस मापदंड को पूरा करता है, और बहुत ही जल्द, क्योंकि पैकिंग मटेरियल कई बार तैयार होता है, नया पैकिंग मटेरियल ऑलरेडी बन चुका है जहां पर ये लोगो आएगा
कि ये प्रोडक्ट ट्रांस फैट फ्री है, ये लाल और काले रंग का लोगो चिपका हुआ आएगा। एक और चीज जिसके बारे में मैं थोड़ी सी अवेयरनेस देना चाहती हूँ, बहुत ही नई चीज है, इसीलिए मैंने आपको सेशन के स्टार्टिंग में बोला कि जितने भी डॉक्टर्स आपको जानते हैं, जितने भी डाइटिशियंस आपको जानती हैं, जल्दी से इस सेशन में उनको ज्वाइन करवाइए, क्योंकि ये जो जानकारी है ये अभी तक कोई नहीं जानता पूरे इंडिया में, जो आप जानने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से। तो ये जानकारी देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहती हूँ। Europe. In the last 5 years, the EU flagged more than 400 Indian products. Apparently, they were highly contaminated, 400. Remember, we are talking about products that had passed Indian quality checks, yet they were flagged. 21 products had cadmium, which increases the risk of kidney disease. ये जो महिला हैं, ये जो न्यूज रिपोर्टर हैं, बहुत ही फेमस न्यूज रिपोर्टर्स हैं, जो बड़ी बड़ी केस स्टडीज लोगों के सामने लेके आती हैं, बड़ी बड़ी सच्चाइयां लोगों के सामने लेके आती हैं, इनका कहना है, इन्होंने बताया है कि 400 इंडिया के 400 प्रोडक्ट यूरोप बैन कर चुका है। बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट जो वो एक्सपोर्ट करती हैं, जो प्रोडक्ट इंडिया में यूज हो रहे हैं, लेकिन यूरोप उसे बैन कर चुका है। क्यों? क्योंकि वो उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड, उसके मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे, पर ये प्रोडक्ट इंडिया में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यूरोप उसे बैन कर चुका कि इन प्रोडक्ट से कैंसर होगा, इन प्रोडक्ट्स को मेरी जनता नहीं खाएगी, लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई रूल नहीं है, हमारे देश में वो सेफ्टी स्टैंडर्ड नहीं है जो यूरोप में है। अभी यूरोप ने क्या किया, तेलों के लिए एक नया सेफ्टी स्टैंडर्ड लॉन्च किया अपनी रिसर्च के माध्यम से, और उन्होंने ये पाया कि जिन तेलों में जीई और 3-MCPD नाम के कंटामिनेंट्स हैं, वो तेल, उनकी लिमिट उन्होंने तय की, और ये बताया कि किसी भी तेल में अगर इस लिमिट से ज्यादा ये कंटामिनेंट्स मौजूद हैं, जिनका नाम है जीई और 3-MCPD, तो उन तेलों को खाने की अनुमति नहीं दी जा सकती उनके देश में। ये जो नई रेगुलेशन है ये इंडिया में नहीं है, लेकिन यूरोप इसे पहले ही लॉन्च कर चुका है और पूरा वर्ल्ड इसे फॉलो करने वाला है। इंडिया भी इसे बहुत जल्द फॉलो करने वाला है, क्योंकि ये जो कंटामिनेंट्स हैं जीई और 3-MCPD, इन्हें खाने से कैंसर हो सकता है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है। ऐसा बहुत सारी एनिमल स्टडीज में यूरोप ने स्टडी किया है और कोडेक्स में इसे कार्सिनोजेनिक रिपोर्ट किया है। इन कंटामिनेंट्स का नाम है जीई और 3-MCPD, और इस पर यूरोप ऑलरेडी एक रेगुलेशन बना चुका है। इंडिया के बड़े बड़े डॉक्टर्स ऑलरेडी न्यूज में आर्टिकल्स दे रहे हैं, अपनी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि ये जो कंटामिनेंट्स हैं, जो ज्यादातर कुकिंग ऑयल में पाए जाते हैं, जी और 3-MCPD नाम के कंटामिनेंट्स, वो जो कंटामिनेंट्स हैं वो तेलों में नहीं होने चाहिए। ये लिखा होना चाहिए लेबल पर कि ये कंटामिनेंट्स, यानी ये जो यूरोप की सेफ्टी रेगुलेशन है जी और एमसीपीडी को लेकर, उससे हमारा तेल पूरा करता है, तो ये कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सही तेल का चुनाव करना कंज्यूमर्स के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, उनका आर्टिकल आया जहां पर उन्होंने लिखा कि जब यूरोप ऐसी रेगुलेशन बना सकता है तो इंडिया में भी ऐसी रेगुलेशन बननी चाहिए, और इंडिया के खाने के तेल पे भी लिखा होना चाहिए कि ये यूरोप की जीएमसीपीडी रेगुलेशन को मीट करता है, को पूरा करता है। इसी तरह डॉक्टर राहुल भार्गव जी का भी ऐसा आर्टिकल आया, उनकी स्टेटमेंट आई। डॉक्टर सुशीला कुटारिया, जो मेदांता की इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर हम ज्यादा जीएमसीपीडी खाते हैं और अगर वो कुकिंग ऑयल में पाया जाता है, और अगर यूरोप उस पर रेगुलेशन बना चुका है, तो इंडिया को भी वहां रेगुलेशन बनाने की जरूरत है। बहुत सारे अखबारों में उनके आर्टिकल्स आए जहां पर उन्होंने पूरे मीडिया को, प्रेस को, लोगों को जीएमसीपीडी कंटामिनेंट्स के बारे में समझाने की कोशिश की। और डॉक्टर सुशीला कटारिया की तो मेरे पास एक वीडियो भी है जो मैं आपके सामने चलाना चाहती हूँ। Contamination into the oil by GE or 3-MCPD are also these substances which have been found to be increasing the risk of cancer. And because oil is an integral part, we consume lot, breakfast, dinner, lunch. If something is common, which is salt and oil. So the right and safe oil is very, very important. And many countries have banned the presence of these molecules into the cooking oil. We also request that Indian authorities which control the food quality should also look into this, so that
these harmful substances can be minimized or removed from our contaminated. ये सभी डॉक्टर्स मिलके आर्टिकल्स के माध्यम से, क्योंकि उन्हें मालूम है कि यूरोप ऐसी रेगुलेशन बना चुका है, तो उन्होंने एफएसएसएआई से अपील की है, इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि आपको भी इसका स्टैंडर्ड बनाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुख की बात यह है कि इंडिया में तो प्रॉपर मशीनरी भी नहीं है इस कंटामिनेंट्स की रेशो को, रेंज को चेक करने की। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि क्या कोई कुकिंग ऑयल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में जो पहले से ही स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है, जिसके अंदर इसे चेक करने के सिस्टम लगे हुए हैं, जिसके पास वो मशीनरी है जो करोड़ों रुपए की आती है, जिसके हर बैच को चेक किया जाए जीएमसीपीडी को लेकर, तो वो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में मौजूद। इकलौती कंपनी है इंडिया में जो ऑलरेडी यूरोप के जीएमसीपीडी वाले स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, क्योंकि ये कंपनी यूरोप को एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी को मालूम है कि ये नए नए जो स्टैंडर्ड्स बन रहे हैं, या जो मापदंड हमें फॉलो करने चाहिए, या जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हमें फॉलो करने चाहिए, जो मशीनरी हमारे पास होनी चाहिए, जो टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हमारे पास होना चाहिए, तो वो सब एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी जब हमने अपना ऑयल टेस्ट भी करवाया बाहर भेजकर, तो हमें ये सामने आया कि हम ऑलरेडी कंप्लाई करते हैं जीएमसीपीडी के न्यू स्टैंडर्ड को। और बहुत दुख होता है बताते हुए, देश की बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड्स इस स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। सिर्फ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी इकलौती कंपनी है भारत की जो इस स्टैंडर्ड को मीट कर रही है, जिसका राइस ब्रान ऑयल इस स्टैंडर्ड को पूरी तरह मीट कर रहा है। इसीलिए एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी के प्रोडक्ट्स पर अब लिखा आएगा, वहां पर लेबल पर लिखा आएगा, जो डॉक्टर्स ने भी अपील की है सभी मैन्युफैक्चरर्स को, कि ये तेल कंप्लाई करता है न्यू ईयू फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर 3-MCPD एंड जीई। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी क्रांतिकारी अचीवमेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट पर लिखकर बेच सकते हैं कि ये यूरोप के स्टैंडर्ड को, जो उसका अभी अभी नया स्टैंडर्ड आया है जीएमसीपीडी वाला, जिस पर अभी कंपनियों ने सोचना शुरू नहीं किया, उनको अभी नॉलेज नहीं है, डॉक्टर्स को नहीं पता, जो जहां पर ज्ञान की कमी है हमारे देश में, टेक्नोलॉजी की कमी है हमारे देश में, वहां पर एक कंपनी ऐसी है जो ऑलरेडी उसे पूरा करती है, और वो अपने प्रोडक्ट्स पर अब लिख के बेचेगी कि हाँ, ये कंप्लाई कर रही है यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ जीई एंड 3-MCPD। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप एक ऐसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, एक ऐसे प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, एक ऐसा प्रोडक्ट अपने परिवार के लिए इस्तेमाल करने हैं जो यूरोप के सेफ्टी नियमों को, जो अभी बने हैं, उनको ऑलरेडी कंप्लाई करता है। आप देखेंगे जल्दी मार्केट में आपके जो लेबल है, हेल्थ गार्ड का जो लेबल है, उस पर, क्योंकि प्रोडक्शन शुरू हो चुकी है, वो लेबल ऑलरेडी तैयार हो चुका है, तो वो लेबल लगना शुरू हो चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो उसमें जीएमसीपीडी होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस जो नए लेबल्स हैं, क्योंकि ये रेगुलेशन ही अभी आई है, तो जो नए लेबल्स हैं उस पर लिखा आएगा कि ये कंप्लाई करता है, ये तेल कंप्लाई करता है न्यू ईयू फूड सेफ्टी रेगुलेशंस फॉर 3-MCPD एंड जीई। यानी कि जो हेल्थ गार्ड का नया लेबल है, उस पर आपको ये दोनों, जो मैंने आज आपको एजुकेशन दी, ये दोनों चीजें, चाहे वो ट्रांस फैट फ्री की लेबल की बात है, चाहे वो यूरोपियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड की बात है, वो लिख कर आएगा। यानी कि एक नई क्रांति हम लाने वाले हैं पूरे देश में, एक सही कुकिंग ऑयल पूरे देश को देने वाले हैं, एक सेफ कुकिंग ऑयल पूरे देश को देने वाले हैं। पूरे देश के लिए एक ही विकल्प बन जाता है, वो है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल, जिसे एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी ने बनाया है, जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, हमारी सेफ्टी भी है उसमें, और हर तरह के इंटरनेशनल मापदंड वो पूरे करता है। तो ऐसा क्रांतिकारी तेल है हेल्थ गार्ड राइस ब्रान ऑयल। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई कि आप इस तेल को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट भी करूंगी कि क्योंकि आप इस तेल को ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं, एपी ऑर्गेनिक से जुड़े हुए हैं, तो एक जिम्मेदारी समझिए कि पूरे इंडिया को हम सही ज्ञान दें और उन्हें भी जीएमसीपीडी कंप्लायंट तेल, जो उनके लिए सेफ है, उनके परिवार के लिए सेफ है, ट्रांस फैट फ्री ऑयल जो उनके लिए सेफ है, उनके परिवार के लिए सेफ है,
वही तेल इस्तेमाल करवाएं, यानी हेल्थ गार्ड राइस ब्रेन ऑयल इस्तेमाल करवाएं पूरे इंडिया को। तो यही मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी।